मुझे रविदास है और समता मूलक संग्राम दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप बोलने में घबराइएगा नहीं और न्याय निश्चित मिलेगा और आप लोग डरिएगा भी नहीं। ये जो अपराधी है उसका नाम क्या है? विपुल सिंह और विपुल सिंह दोनों भाई है कि अलग अलग है? अभी हम जानते हैं कि भाई है कि दोस्त है। अच्छा, दोनों गाँव का है? जी हाँ। कौन जाति का है? बाबू राजपूत। जी। अच्छा, राजपूत वो है। तो राजपूत में बड़ी तरह का होता है, दोगला राजपूत वो है? अब तो हम ये नहीं जानते हैं सर कि दोगला है कि रईस है। हाँ, को होता है राजपूत सोने किसी तरह से नाजायज फायदा भी हो जाता है राजपूत लोग, है ना। इसी घर में आपके वो ननद हुई? जी हाँ सर। उसको यहाँ अथी मारा गया था? जी हाँ। हत्या किया गया? जी। उसके साथ गलत किया गया? जी। इसको मारा गया, जी। है ना। उस वक्त आप लोग यहाँ घर पर नहीं थे? नहीं थे सर, हम लोग काट रहे हैं। बच्चा था आपका? जी। पुलिस आया तो क्या सुने कि पुलिस आपको ये कह रहा था, प्रलोभन दे रहा था? नहीं, पुलिस पैसा के नहीं बोले हैं वो दिन। किसी तरह का दबाव आ रहा है केस उठाने के लिए? नहीं। आप थाना में गई हैं? हम नहीं गए थे सर, मेरी ननद गई थी। मुझा के तो ठीक है। क्या बोला? अच्छा, आप थाना में नहीं गई थी ना? नहीं। अच्छा, आपका मतलब एक ननद और जो ननद है वो गई थी, उसके साथ आपको ननद बताई क्या बोला था दरोगा था वो थानेदार? बोले कि से 5-6 लाख रुपया दिलवा देते, इतना दौड़ने धूपने से क्या मतलब था। ये दरोगा बोल रहा था? नहीं, कोई मैडम बोल रहे थे। अच्छा, वहाँ के जो मैडम कोई थी जो, अच्छा वही मैडम दरोगा ही है जैसा कि हमने के जानकारी मिला है। आप लोग समझ लीजिए जितने पत्रकार बंधु हैं कि इस तरह के जो न्याय के कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये अपने आप को नीतीश कुमार बोलता है कि हम सुशासन की सरकार है, और उसके तुच्छ लोग जो दरोगा है जिसके ऊपर वो भरोसा करता है कि ये न्याय करेगा, वो हमारी बेटी बहू की इज्जत का बोली लगा रहा था। कितना आसान से बोल दिया। जो पीड़ित जो जिसकी हत्या हुई है, रूपा नाम है ना, पूजा के बहन है, वो गई थी थाना पर, तो उसको से शायद दरोगा वो बोला, वो दरोगिनी लेडीज है वो, उसने बोला कि क्यों ले इतना दौड़ रही हो, 5-6 लाख रुपया ले लो, मैनेज कर लो, यही बात ना बोला वो आपकी ननद बताई। इस तरह की बात जो है नीतीश के थानेदार बोलता है, और यहाँ के एसपी और नीतीश कुमार कहता है कि हम बहुत बड़ा ईमानदार है। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोग के चैनल पे, ईमानदार नहीं है, ये सब लोग चुतिए लोग हैं। ये कब क्या बोलेंगे और कहाँ बदल जाएंगे, और जाति के नाम पर इन लोग सरकार चला रहा है। और नीतीश कुमार के सरकार में यहाँ जितने जो गुंडा बदमाश है ना, वो एकदम छुट्टे सांड की तरह घूम रहे हैं, और दलित लोग जो है पीड़ित महसूस कर रहा है, इनकी इज्जत को रौंदा जा रहा है। इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ के भड़ुआगिरी कर रहा है। वो उसको एक मिनट भी कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है, वो नहीं है वो। अभी मैं आया हूँ और भी बहुत सी बात है, और मैं एक बात बता रहा हूँ कि पुलिस का रिपोर्ट जो आता है और लाश को शिनाख्त करता है, उसके पास, वो मेरे पास रिपोर्ट किसी लड़के ने भेजा है, उसमें पुलिस ने लिखा है कि ये लाश जो वो शिनाख्त करता है कि क्या क्या है, उसमें कहा गया है कि लड़की के पीठ पर नाखून का निशान पाया हूँ, लिखा गया है उसमें। दूसरा लिखा गया है कि पेट पर उसको खरोच का निशान है। तीसरा कि उसने ये भी जिक्र किया है कि स्तन भी जख्मी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग कह रहा है कि उसके साथ इस तरह की घटना नहीं घटी, तो आत्महत्या करने में पीठ में नाखून का निशान कहां से आएगा और कौन लगाएगा उसको पेट पर खरोच कहां से आया, उसकी आस्तन पर जख्मी कैसे हुआ? इसका मतलब है कि उसके साथ गैंग रेप हुई है, और इसी जगह इसी कपड़ा से उसको मुजरिम पकड़ा ना जाए, इसलिए साक्ष्य मिटाने के लिए इससे उसके फांसी देके मार दिया गया, और आत्महत्या करार करने के लिए नहीं दिया गया है सर। सर पूजा का ओढ़नी से दिया गया। ओढ़नी से? अच्छा, जो ओढ़नी से उसको फांसी दिया गया। और इतना सातिर है वो मुजरिम कि केवाड़ी अंदर से लगा के और ये खिड़की दिया भाग गया।
ताकि ये आप बाहर से आदमी देखे। ये देखिए, ये ईटा का खिड़की है, खुला है, ये इसको घसका के इधर से निकल गया और ईटा गिरा के निकल गया, ताकि बाहर से जब लोग आवे तो उसको लगे कि लड़की जो है ना आत्महत्या कर लिए। क्यों आत्महत्या करेगा भाई? मरना इतना आसान है क्या? आत्महत्या इतना आसान है क्या कोई कर लेगा? वो उसको मारा गया है और पुलिस ने जो वो लिखा है डिटेल लाश के बारे में, उससे साफ जाहिर होती है कि उसको उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसको मारा गया है। और दूसरी बात कि यहाँ के हमारे जो लोग आए थे, कुछ महिलाएं लोगों ने ऐसी बात बताई है कि यहाँ के सरकार को शर्म आना चाहिए। आपको पता होगा कि गैंग रेप के बाद सीमन टेस्ट नहीं पकड़ा जाए, इसके लिए हमारी जो बच्ची है उसके अंदरूनी भाग में भी चोट पहुंचाया गया है। यहाँ तक कि सीमन, हाँ, प्राइवेट पार्ट में कपड़ा डाला गया ताकि सीमन टेस्ट में पकड़ा ना जाए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। और फिर भी यहाँ के प्रशासन को शर्म नहीं लगता, यहाँ के एसपी को शर्म नहीं लगता कि इस तरह से दरंदगी करके हमारी बच्ची को मारा गया और उसको अभी दामाद बना के पता नहीं कहाँ प्रशासन क्या कर रहा है, उसको पकड़ नहीं रहा है। और अभी मैं आया हूं तो यहाँ कोई प्रशासन नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। ये नीतीश कुमार, कान खोल के सुन लो, अभी मैं आया हूं, इसीलिए मैं शाम में आया था। प्रशासन दिन के उजाले में आता है और चेहरा चमका के जाता है कि मैं यहाँ गार्डिंग कर रहा हूं, बाकी यहाँ छोड़ चुका है। जबकि प्रशासन को यहाँ पता है कि यहाँ के दबंग लोग जो है इस बेटी के मनो जो साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसको छिपाने का पूरा प्रयास किया है। उसका लिखित मेरे पास है, लिखित कि लोगों ने पंचनामा बनाया है। पंचनामा में कहा गया, कौन साइन किए हैं सर? उसमें पंचनामा में जो साइन किया गया है उसमें यहाँ नाम है कागज पे, और उस पे साइन किया गया है कि इसके साथ जो है आत्महत्या किया है, ताकि ये उस पंचनामे में कुछ स्वर्ण व्यक्ति भी सवर्ण जाति का लोग क्या है। है उन लोगों का? सिंह और पांडे है, सिंह और पांडे है, और कुछ दबाव डला के एक आध दलित को भी लिखवा लिया है कि नहीं। और इस तरह का किया है। और एसपी अभी तक वैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि सभी प्रपॉक्सो एक्ट के तहत, चूंकि लड़की जो है अंडर एज है, वो 15 साल की मात्र लड़की है। हाँ, और पैक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है। तो उन लोगों पर पैक्सो एक्ट में जो सांस छिपाने का काम कर रहा है, मुजरिम को बचाने का काम कर रहा है, सभी पर ना होगा। जो लिखित एविडेंस है, जिसने कहा है कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, उसको पास क्यों नहीं केस होगा? उसको पर उसको पुलिस पकड़े और उसको पीटे, 3rd डिग्री टॉर्चर करे उसको, तुरंत मुजरिम कहाँ तुरंत चला आएगा उसको। अभी उसके मुजरिम को माँ बाप को उठाना चाहिए था, अभी तक उसके इश्तिहार छप जाना चाहिए था उसके कुर्की मलजब्ती का, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि खुलेआम राजनीतिक दबाव में, यानी नीतीश कुमार के सरकार, भाजपा और जदयू के सरकार का संरक्षण है मुजरिम का, और पुलिस जो है उसी के इशारे पे भड़ुआगिरी कर रही है, हमारे लोग को वो न्याय नहीं देने का काम कर रहा है। तो मैं आज पीड़ित से मिलने आया हूँ, यहाँ इलाका देखने आया हूँ, इलाका देख के मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ के मुजरिम चाहे तो पुलिस पकड़े, चाहे तो पुलिस को वो जिंदा या मुर्दा जरूर मिलेगा। सर उनसे मैं बात